हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई या स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी जैसे कि मैं गांव पे आ रखी हूँ, तो यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट आया है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आ गया है और सिटी कि आपका किस दिन एग्ज़ाम है और किस क्या कौन से मतलब सिटी में है। आप चेकआउट कर सकते हो, तो पहले तो जाके चेकआउट करो। अब जिनका चेकआउट करने के बाद नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपको टाइम हो, मतलब 2 मार्च से जब एग्जाम स्टार्ट है मान लो, तो 2 मार्च के बाद आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो होगा बहुत सारे शिफ्टों में होगा और बहुत सारे डेज में कंप्लीट होगा, तो आपका नज़दीक नहीं होगा, आपको कुछ दिन बाद होगा। इस वजह से आपका नहीं दिखा रहा है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब अभी जो बहुत ऐसी लड़कियां होंगी, मुझे पता है, जो बिहार पुलिस की रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गई होंगी, कुछ वेट में, कुछ हाइट में, कुछ किसी न किसी चीज़ों में। मतलब डीबी तो इसमें नहीं होता, आरपीएफ में होता है कुछ, सॉरी, यूपी पुलिस में होता है। कुछ लड़कियां यूपी पुलिस से रनिंग से डिस्क्वालीफाई होंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों से अब जब डिस्क्वालीफाई होते हो ना, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है कि यार अब क्या करें, नहीं मन करता है, नई चीज़ें होता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप मुझे देखो, मैं भी उसी में से एक हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करना है। कहाँ पे आपकी गलतियाँ रही हैं, क्या रही है, उससे पहले इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से दो पढ़ के। जितना दिन टाइम बचा हुआ है उस दिन में आप अच्छा प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। शॉर्ट चीज़ों को, मतलब लॉन्ग मेथड से आप पढ़ोगे तो आपका नहीं कुछ होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो आप चीज़ें धीरे 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 करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, मतलब हमें लगता है ना कि यार हम हमेशा फेल क्यों हो रहे हैं, फेल क्यों हो रहे हैं। तो खान सर एक बात बोलते हैं कि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा समय दोगे, वो चीज़ आपको अपना बना लेगा या वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो उसी तरह से हम अगर हमेशा प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके रखेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ना नहीं है। बीच में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फेलियर देखकर हम रास्ता को मोड़ लेते हैं, तो मोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप इसको टाइम दोगे ना स्टडी को, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मानते हैं कि आप कुछ और सोचे होंगे, आपको मिलेगा कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। और हमेशा एक था, आपको पढ़ने को मिलता होगा कहीं ना कहीं, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा इसे वो दहाड़ेगा। तो ये बात सही है। शिक्षा और स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे पढ़ लिख कर करेगी ही क्या, क्योंकि मुझे भी सुनने को मिलता है जब हम अपने गांव में रहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, क्या ही कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी, कुछ नहीं हो। तो ठीक है, मतलब बोलने वाला का काम है, बोलने दो। आपको उससे चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड चलो टॉपिक पर आते हैं कि आरपीएफ का डेट और सिटी आ गया है, तो आप लोग चेक कर लेना। एंड जिनका नहीं आ रहा होगा उनका एग्जाम एग्जाम कुछ दिन बाद होगा, तो उनका वो दिन होगा। चलो ये बात तो हो गई। अब बहुत लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मेरा तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, बहुत टाइम तो इधर उधर स्टडी में रह गए। बहुत लोग रनिंग कर रहे थे तो रनिंग में रह गए, बहुत सारी चीज़ें मतलब चल रही थी, तो वहाँ पे दिक्कत आई है। तो आप क्या करो कि ये देखो, जो मेरे पास बुक है, ये बुक बहुत पुराना है। मतलब ये बुक जब 2019 में वैकेंसी आई थी, मैं उस टाइम खरीदे थे इसको। उस टाइम फॉर्म डाले थे और मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मतलब जिंदगी का होता है ना, क्या फर्स्ट एग्जाम क्या दिया हो। तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट टाइम एग्जाम दी थी। तो उस टाइम उतना चीज़ें मुझे नॉलेज नहीं था, जस्ट ही 12th पास किए थे और एग्जाम दिए थे, तो जितना भी था चलो ठीक था। अब देखो, अभी शॉर्ट टाइम में ना आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप पूरा इसका पूरा सेट प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि बहुत उलझ जाए चीज़ें। तो आपको पूरा पूरा नहीं करना है। आप हमेशा कोशिश ये करो, पहली बात तो, कि आप ऑनलाइन मतलब टेस्ट सीरीज दो, या फिर ऑनलाइन चीज़ें करो। क्योंकि ना ऑफलाइन जब आप कॉपी पेन पे करते हो ना, तो आपको क्या होता है, दिक्कत आता है वहाँ पे। मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होते हुए देखी हूँ, खुद से भी, कि जब आप आस पास में होते हो ना, तो कुछ लोग कभी माउस वगैरह नहीं पकड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कभी लैपटॉप नहीं मिला होता है, कंप्यूटर नहीं मिला होता है। वो हमेशा ऐसी बुक से और कॉपी पेन से मतलब पढ़ाई करते हैं। तो उनको वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि उनको आदत नहीं रहता है जल्दी जल्दी से चीज़ों को टिक आउट करने का, बनाने का। तो वो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो। वहाँ से अभी 10 दिन बचा हुआ है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना भी बचा हुआ है, वहाँ से आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा चीज़ों को देखकर बनाने का। तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड ऐसे ही करना है, कर सकते नहीं हो, क्योंकि यहीं से चीज़ें इम्प्रूव होगा। एंड सेकंड थिंग कि आपका मैथ, रीजनिंग या जीके जीएस जो भी थोड़ा वीक है, तो अगर आप एक एक टेस्ट लगाओ, मतलब सिर्फ मैथ का लगा कर देखो, या फिर सिर्फ रीजनिंग का लगा कर देखो। यहाँ से क्या होगा कि अगर आप मैथ बनाओगे, 35 क्वेश्चन मैथ का आता है, तो अब एक बार मैथ का बनाकर देखोगे ना, तो टाइम कम रहेगा, तो आपका मन भी लगेगा अच्छे से बनाने में। एंड वहाँ पे आप ये अपना देख पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे कि आपका मैथ में कितना स्कोर हो रहा है, या फिर आपका रीजनिंग में कितना स्कोर हो रहा है ना।
तो सेम उसी तरह से मैथ और रीजनिंग का करके देखो। अगर जहाँ जिस टॉपिक से आपको लग रहा है कि मान लो कि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई या फिर डिस्काउंट या फिर नावधारा जो भी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को थोड़ा सा आप देख लो, पढ़ लो, अभी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें। वैसे ही रीजनिंग में करो, आप टॉपिक बाय टॉपिक करो, क्योंकि ये दोनों को आप बहुत अच्छा कर सकते हो कम टाइम में। लेकिन अब जीके जीएस को ना आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है कि इतना कम टाइम में आप अच्छा नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम लगता है। वो समुद्र है, गागर में सागर वाला हाल है, उसमें से इतना अच्छा नहीं कर सकते हो। लेकिन मैथ रीजनिंग अभी भी आपके पास है। आप टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दे दूंगी, मेरे पास होगा तो वो टॉपिक देखना और उससे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप क्या करो कि उसी को मतलब मैथ को 2-4 बना लो, देख लो कि कैसे बनेगा, क्या होगा। यहाँ से आपको पक्का मैं बता रही हूँ 2-4-10 क्वेश्चन का तो मतलब होता है ना शॉर्टेज, घट जाएगा। आप अच्छे से उसको बना पाओगे। जैसे मान लो कि सीआई का आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप सेट प्रैक्टिस करोगे, सीआई में नंबर कम आ रहा है, सीआई को एक बार क्वेश्चन देख लो, वैसे ही आप बनाओगे। मान लो आपको डाइस, पासा या फिर कैलेंडर या फिर कोई और टॉपिक से आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो सेट में ना डाइस से क्वेश्चन गलती हुआ है या कैलेंडर से गलती हुआ है, तो कैलेंडर में एक बार आप जाके क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ से बन जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ये सबसे अच्छा उपाय है। एंड बस ऐसे ही करो, उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और साथ में मेरा भी जाएगा। मैं भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय गाइस।